भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल बताई है उसमें आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ शेयर करूंगी। गिरते हुए बाजार में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है मार्केट पिछले 5 से 6 महीनों में लगातार गिर रही है मार्केट, जिसकी वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन वहीं पे जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो मोड यूज करेंगे वो यूज करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के तहत, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से थोड़ा अलग होता है। अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है ये उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा जो कि इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं। भाई, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि आपको गिरते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उतना ही पैसा आपके लॉस होने के चांसेस, और अभी सबके पोर्टफोलियो रेड दिखाई दे रहे होंगे। घबराहट में बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट भी बंद कर दिया है और बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है मार्केट देख के, क्योंकि वो दिन पे दिन अपने पोर्टफोलियो को माइनस में जाते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी रिटर्न वैल्यू बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो काम का हो सकता है, क्योंकि हमेशा की तरह आपको भी पता है कि म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका होता है। आज हम यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। लमसम इन्वेस्टमेंट आपको कम एनएवी प्राइस पे मिलेगा, बिकॉज मार्केट गिरा हुआ है तो जितना भी प्राइस है उसमें आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम टॉप 3 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉप के 3 ही म्यूचुअल फंड है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिलेक्ट किए हुए हैं। आप इस रेशियो को देखकर खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, आप खुद का एनालाइज करिएगा और इस डिस्काउंट भरे समय का यूटिलाइज करिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो देखने के बाद आप जाकर इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने खुद की रिसर्च करें। जरूरी नहीं है इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप इनके बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गिरते हुए मार्केट आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड का तो ये रूल ही होता है कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले या 6 महीने पहले, अभी उनका पोर्टफोलियो बहुत ही रेड है। सो उनको लगता है कि हमने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और हमारा पैसा चला गया ऐसे ही। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी में आ रहे हो तो इतना जोखिम लेने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम 5 से 10 सालों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अभी तो आपको इन्वेस्टमेंट किए 6 से 1 साल ही हुआ है। तो अभी से अगर आप घबरा जाएंगे तो इस गिरते हुए मार्केट या बढ़ते हुए मार्केट का आनंद कैसे लेंगे, कैसे आप यहाँ पे फेस करेंगे, क्योंकि भाई मार्केट गिरती और बढ़ती रहती है। म्यूचुअल फंड का रूल है, अगर आप म्यूचुअल फंड से अच्छा बेनिफिट चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होगा। जो भी आपके माइनसेस हैं वो आपके रिकवर हो जाएंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल है आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, गिरते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। बाकी आप अपने से स्क्रॉल कर सकते हैं, अपने से रिसर्च कर सकते हैं, अपने से एनालाइज करके अपने एडवाइजर से सलाह करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हो सकता है मार्केट और गिरे, हो सकता है आज जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उससे कम और रेट में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएं। तो इसके लिए आप तैयार ज़रूर रहें, क्योंकि भाई मैंने तो जो आज की वीडियो रिकॉर्ड करी है
उस पे जो एनएवी प्राइस है वो ज़रूरी नहीं है कि अगले दिन वही हो या फिर एक हफ्ते बाद मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करे। मार्केट अगले हफ्ते और भी डाउन जा सकता है तो एनएवी और भी गिर सकती है। ओके, तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के जिनमें हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम स्कीम या बेस्ट म्यूचुअल फंड के नाम बताएंगे आपको, साथ ही साथ उसका करंट एनएवी प्राइस बताएंगे। 52 वीक्स का जो एनएवी है उसके बीच में कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो बताएंगे। 3 ईयर का सीजीआर, ज़्यादा लाइफ टाइम का सीजीआर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 ईयर का सीजीआर निकाला। पी रेशियो एंड 3 सालों का रिटर्न, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी हमने यहाँ पे इंक्लूडेड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये डायरेक्ट प्लान मैं बता रही हूँ, रेगुलर प्लान नहीं बता रही हूँ। डायरेक्ट प्लान की आज की डेट पे एनएवी अगर आप देखोगे तो 182 रुपीज है। यहाँ पे एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को बोलते हैं। ठीक है, 52 वीक का एनएवी प्राइस है 214 दशमलव और कुछ भी था, मैंने यहाँ पे सिर्फ 214 रुपए ही लिखा हुआ है। अगर इन दोनों के डिफरेंसेस या डिस्काउंट के बारे में बात करें तो 14% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की। 3 का CAGR देखे तो 25.94% का आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया है इसने। पी रेशियो 44.1% का है एंड 3 ईयर का अगर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा तो यहाँ पे 25.81% का शानदार रिटर्न दिया है। इससे और पहले का भी आप रिटर्न वैल्यू चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो 3 से 5 से 10 सालों का इसका रिटर्न जरूर चेक करें कि इन्होंने आखिरकार अपने कस्टमर को कितना रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.83 है, जो कि शानदार एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। ओके, ये हमारा पहला म्यूचुअल फंड था। अब ऐसा नहीं है कि हमने इसे फर्स्ट नंबर पे रखा है तो यही फर्स्ट है। आप अपने रिसर्च से बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप उसे भी फर्स्ट रख सकते हैं। दूसरा हमारा म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। अभी इसका अगर एनएवी करंट टाइम पे देखे तो 129 रुपीज है। 2 वीक का एनएवी प्राइस देखे तो 158.49% था। देखिए हर एक एनएवी प्राइस के पीछे पॉइंट इंक्लूडेड है, बट मैंने यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है। ओके, डिस्काउंट अगर देखें तो यहाँ से 21% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। CAGR 22.93% का है। अगर बात करें पी रेशियो तो पी रेशियो 50.36% है, जो कैटेगरी वाइज पीओ रेशियो से ठीक ही है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो इसने पिछले 3 सालों में 20.45% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। मिनिमम अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से 15% का भी रिटर्न मिलता है तो दोस्तों आपका पैसा काफी अच्छा प्रॉफिटेबल होता है। तो 20% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.45%, जैसा कि मैंने बताया सारे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के हैं, सो 0.45% का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। ओके, मूव करते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की ओर जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। मोतीलाल ओसवाल जिसका एनएवी प्राइस चल रहा है 104 यानी 104 रुपए प्रति एनएवी। अब यहाँ पे दोस्तों बता दो पॉइंट्स में वैल्यू है, मैंने उसको नहीं लिखा, मैं बार बार इसको कह रही हूँ। ओके, 52 वीक्स का अगर एनएवी देखे तो 130 के समथिंग था और 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान पे। ओके, इसका CAGR 29.91% का, जो कि काफी शानदार है। और PE रेशियो कहें तो 53.3 है कैटेगरी वाइज। एंड अगर बात करें रिटर्न की तो पिछले 3 सालों में 30.96 मतलब 31% का लगभग अच्छा रिटर्न दिया 3 सालों में। यानी जिसने भी इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसके पैसे कई गुना बढ़े होंगे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.68% एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड का। इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न पिछले 3 सालों में बनाया और अगर आप इसका लाइफ टाइम रिटर्न देखना चाहते हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को दिया हुआ है। एक छोटी सी डिटेल थी, गिरते हुए मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की।
दोस्तों अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप एक छोटे से लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करके इनमें एसआईपी 500 से और लमसम आप 500 टू 1000 के लगभग आप इन्वेस्ट करके अपना एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास जितना भी अमाउंट है आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। आप खुद की एनालाइज करिए। अभी गिरते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और आप भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाई हुई थी। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद की रिसर्च करें, अच्छे से रिसर्च करने के बाद आप अपने एडवाइजर से सलाह लें, फिर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको अपॉर्चुनिटी तो दिखी होगी। वैसे किस किस को अपॉर्चुनिटी समझ में आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मोर डिटेल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है आपके लाइक और शेयर से उन लोगों को भी मौका मिल जाए जिन लोगों ने मिस कर दी हो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप शेयर या लाइक करते हैं तो यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ अपॉर्चुनिटी सही है, इसे और आगे लोगों तक बढ़ाना चाहिए। तो आप प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।